जो पाकिस्तान की अदालतों में जो मामलात हैं, तौहीन अदालत, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस, मतीउल्लाह जान का जो मामला था, उनकी जो किडनैपिंग थी जिसको अदालत ने आज मुबैना लिखा, लेकिन मतीउल्लाह जान ने अदालत में भी ये कहा कि ये मुबैना नहीं है। उस पर ब्रेक पर जाने से पहले अज़हर सदीक़ साहब, आप कर रहे थे गुफ्तगू सोशल मीडिया पर उसको रेगुलेट करने के हवाले से। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें तो फिर हम अगले स्टोरी की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने जब उस वक्त बात हुई तो आका दो जहां हुज़ूर नबी वसल्लम की तौहीन के बारे में तौबा नौज़ुबिल्लाह कार्टून जब लगाए तो हम हाई कोर्ट चले गए, फैसले मौजूद हैं। बाकायदा 10 दिन के लिए फेसबुक ब्लॉक हुई थी और उसके बाद फिर क्या हो गया, रेगुलेट करना पड़ गया। मैं ये बात बिल्कुल नहीं बात कर रहा कि यहाँ पर ट्विटर के ऊपर आप आ जाएं, गालियाँ लोग बकते हैं, इतना कुछ वो कहते हैं और यही वजह है और ये क्लास पे खड़ी हो जाती है। यानी मैं मतीउल्लाह जान साहब इस वक्त किसी बाकायदा किसी मीडिया चैनल के साथ या किसी अखबार के साथ मुंसलिक नहीं है, वो एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या वो ट्विटर के ऊपर होते हैं। मैं उनको देखें, ये जो कुछ उन्होंने किया, एक सहाफ़ी किया, एक सहाफ़ी ये काम नहीं कर सकता। जो लिखा हुआ था वो एक सहाफ़ी नहीं कर सकता, याद रखिएगा बात मेरी। सहाफ़ी एक इतना मुकद्दस प्रोफेशन है कि वो उसे बड़ा ध्यान रखना है। उसने अपने प्रोफेशन के जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको सामने रख के ऐसी लफ्ज़ लिख नहीं सकता था। वो जो लफ्ज़ लिखे गए हैं वो सहाफ़ी की ज़ुबान नहीं है, माजरत के साथ। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से और मैं इसीलिए बार बार बात कर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, 10 दिन के बाद फिर फेसबुक ने फिर इसी तरह पॉर्न मूवीज़ के हवाले से चलता रहा। यहाँ भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया बाकायदा एक, और वहां पर कहा और बाकायदा कहा गया कि इसको रेगुलेट करने की बात, मैं ये बिल्कुल बंद करने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि यहां बैठ के एफआईए क्या किरदार अदा कर रहा है, पीटीए क्या किरदार कर रहा है, जो कि है कोई नहीं। उन्हें पता है कि जो मर्जी लिख दें, किसी ने कोई पूछना नहीं है। और ये नुकसान उसका ये हो गया है कि अल्टीमेटली बातें जो है ना वो बंद करने के हम खिलाफ होंगे। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है बात, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, जो देखें उनका अपना कोई एजेंडा होगा, यानी वो एक सुर्ख इनकलाब या कोई सो कॉल्ड लिबरल की एक तहरीक चलाकर वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो एजेंडा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो प्रियम्बल पढ़ लें, आईने पाकिस्तान पढ़ लें, वो सारी चीज़ें जो सामने रख कर देखें तो यहाँ पहले ही बहुत चीज़ें निज़ाम जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ख़राब नहीं हो सकेंगी और ये निज़ाम बिल्कुल ठीक होकर चलना है। हम आर्टिकल 4 और 5 की एनफोर्समेंट चाहते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सरबराही में जो फ़ैसला आया, जिसके बाद अब आज तो बाकायदा बिलावल भुट्टो साहब ने ये डिमांड कर दी कि नैब के चेयरमैन इस्तीफ़ा दें, घर जाएं। नून लीग कह रही है नैब को बंद कर दिया जाए। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है। मेरा सवाल पहले अज़हर सदीक़ साहब आपसे है, फिर सदीक़ जान की तरफ आऊँगा। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं कि नैब कानून शुरू से ही मुतनाज़ा रहा, ये तासुर बहुत मजबूत रहा कि हुक्मरानों की जानिब से सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए नैब को बतौर आला इस्तेमाल किया जाता रहा, नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, नैब के जानिबदाराना रवैये से उसकी गैर जानिबदाराना साख का तसव्वुर धुंधला गया। नैब ऐसी गिरफ्तारियाँ कर रहा है जिसमें महीनों और सालों इंक्वायरियाँ चलती हैं और भी बहुत कुछ है। मैं आगे जब जैसे जैसे हम ये डिस्कस करेंगे उसके बाद ये डिमांड आ रही है कि नैब को बंद कर दिया जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये जो केस के मेरिट्स हैं उस पर ये असरअंदाज नहीं होंगी। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये क्यों दी जाती हैं और इनका मकसद क्या है? क्योंकि ये पढ़ के तो बिल्कुल अब मेरा भी यकीन उठ गया कि नैब जो है ये कोई ऐसा इदारा है जो करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए है। अब तो सियासी इंजीनियरिंग और नून लीग कहती है, देखें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी। अज़हर साहब, अच्छा, मैं पैरा नंबर 93 पढ़ूंगा इस जजमेंट का। ये हर वो नातकों के लिए जो पानी की एक गिलास में या बोतल में तूफान लाने लगे हैं। लफ्ज लिखे हैं, इन द एंड वी मे ऑब्जर्व दैट द ऑब्जर्वेशंस हियर एंड अबव are merely tentative in nature and shall have no bearing on the outcome of the reference। तो ये देने की जरूरत क्या है? मेरा आपसे सवाल है, कहा है नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं समझने के लिए जवाब दे रहा हूं ना कि ये क्यों, इसकी फिर जब इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है और ये उस पर आएगा भी नहीं, तो ये इतना कुछ फिर लिखने की क्या जरूरत थी? वाई? अच्छा, मैं थोड़ी सी तारीख बता दूं आपको। देखें, पुलिस के बारे में रोजाना अदालतें इतना कुछ लिखती हैं, बड़ी बड़ी हैं,
लाखों केस लॉ मौजूद होगा, हजारों नहीं बात कर रहा मैं, जहां पर पुलिस का 7 से 8% या 10% कन्विक्शन रेट है, 100 में से 10 लोगों को सजाएं मिलती हैं। अब उनके बारे में इतना कुछ लिखा है, पुलिस बंद कर दें। FIA के बारे में इतना कुछ लिखा है, वो बंद कर दें। ANF और नैब का कन्विक्शन रेट 70% है, 70%, 100 में से 70 लोगों को सजाएं मिलती हैं। और ये इसी तरह ANF का रेट भी तकरीबन यही एंटी नार्कोटिक फोर्स का। और मैं थोड़ी सी तारीख बताता चलूँ आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कराची लॉ एंड ऑर्डर का केस चला था, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर टेररिस्ट विंग के लफ्ज इस्तेमाल हुए, तो क्या जमातें बंद कर दें कि वो जो लफ्ज हम इसको अपनी कानूनी जुबान में कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, स्टेट डिसाइसिस। ऑबिटर डिक्टा जाते ऐसे सरे रात चलते चलते ऐसे ही बात कह दी, जिसका इस केस से कोई इस केस से देखें। अजहर साहब मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, आप वकील लोग हैं, सरे राय चलते चलते बात हो गई, आप तो उसका मतलब समझ जाएंगे। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी कोई तालीम भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतनी उर्दू पढ़ सकता हूँ कि अखबार को पढ़ लूँ और उसमें लिखा हुआ मैं ये देखता हूँ कि नैब जो है ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब जो है ये इसकी जो है ना ये आमिर का बनाया हुआ कानून है, और नैब जो है ये पता नहीं एक जगह गिरफ्तारियाँ करता है और दूसरी जगह नहीं गिरफ्तारियाँ करता। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, मुझे क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कहूंगा कि यार ये क्या, ये सारा कारखाना बंद करें भाई। अच्छा मैं समी साहब, मैं वक्त से पहले बताता हूँ, ये जजमेंट ऐसी है, ये जजमेंट रिव्यू होना बनती है और मेरा ख्याल है नैब फाइल करेगा। मैं इसकी छोटी सी मिसाल, जब नैब का लॉ है ना 1999 में असवंद यारवली केस में ये चैलेंज हुआ, वो भाई अगर ये किसी डिक्टेटर का बनाया हुआ था, डिक्टेटर तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इसको कानूनी कहा और असवंद यारवली केस में ये सेटल हो गया और उससे लेकर आज तक कभी ये बात नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूं कि जजमेंट में लिखते हैं मिसाल के तौर पर। अब देखें ना, ये कोई ट्रायल हुआ, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन, ये कोई असेंबलियां तोड़ने का केस था, असेंबलियां तोड़ने में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का केस लिख के फिर तो एविडेंस सामने आई, चीजें सारी डिस्कस की, ये तो आखिर जाकर अगर ये रेफरेंस जाता नीचे, रेफरेंस कोर्ट जितनी होती है ना, नीचे वाली कोर्ट ये कहती है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, हमने ट्रायल किया, हमने शहादतें ली हैं, मुख्तलिफ लोगों की शहादतें रिकॉर्ड की हैं और हम इस नतीजे में, ये तो आर्टिकल 10A की वायलेशन है। यानी इतना बड़ा इल्जाम अगर लगा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, मैं इसको इरोनियस कहता हूं कि आपने इस हद तक चले गए हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है उन प्रिंसिपल्स को आपने जजमेंट ने वायलेट किया और दैट जजमेंट नीड अ रिव्यू। और दूसरी बात जो बड़ी अहम समझने वाली बात है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगा दिया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई कहाँ है? अब यहां बैठकर क्या, यानी कहां, कोई सियासी जमात ने पर्चा कराया, कोई FIA ने पर्चा कराया, कोई पुलिस ने कराया? नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इसका सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें मान चुकी हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसकी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हम यहां आकर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, अच्छा नहीं लगता, इससे इदारों की बेतौकीरी होती है। ये यानी अगर इन्हीं बातों में, जैसे मैं एक बात खत्म कर दूं, यानी सियासी जमातों के जब पॉलिटिकल इंजीनियर जब कहा गया कि टेररिस्ट विंग है, तो क्या सियासी जमातें भी बंद कर दें? ये डिमांड है, ये डिमांड बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है। ये अभी ऑबिटर डिक्टा है, ये यानी गैर जरूरी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हैं, रिव्यू हो जाएंगे। आप इन्हें कहें जाके अपना ख्वाजा साद रिव्यू को चाहिए कि जाएं जाकर आज फाइल करें, चार्ज फ्रेम कराएं उसके ऊपर और उसके बाद रेफरेंस को अपना चलाएं और बरी हो जाए, डे टू डे ट्रायल करें। जब वो डे टू डे बरी होंगे तब की बातें। 70% कन्विक्शन रेट है, इतना आसान काम नहीं है इनके एंटी नार्कोटिक फोर्स का। और मैं थोड़ी सी तारीख बताता चलूँ आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कराची लॉ एंड ऑर्डर का केस चला था, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर टेररिस्ट विंग के लफ्ज इस्तेमाल हुए, तो क्या जमातें बंद कर दें कि वो जो लफ्ज, हम इसको अपनी कानूनी जुबान में कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, स्टेट डिसाइसिस। ऑबिटर डिक्टा जाते ऐसे सरे रात चलते चलते ऐसे ही बात कह दी, जिसका इस केस से कोई इस केस से देखें। अजहर साहब मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, आप वकील लोग हैं, सरे राय चलते चलते बात हो गई, आप तो उसका मतलब समझ जाएंगे। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी कोई तालीम भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतनी उर्दू पढ़ सकता हूँ कि अखबार को पढ़ लूँ और उसमें लिखा हुआ मैं ये देखता हूँ कि नैब जो है ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब जो है ये इसकी जो है ना ये आमिर का बनाया हुआ कानून है और नैब जो है ये पता नहीं एक जगह गिरफ्तारियाँ करता है और दूसरी जगह नहीं गिरफ्तारियाँ करता। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, मुझे क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कहूंगा कि यार ये क्या, ये सारा कारखाना बंद करें भाई। अच्छा मैं समी साहब, मैं वक्त से पहले बताता हूँ, ये जजमेंट ऐसी है, ये जजमेंट रिव्यू होना बनती है
और मेरा ख्याल है नैब फाइल करेगा। मैं इसकी छोटी सी मिसाल, जब नैब का लॉ आया ना 1999 में, असवंद यारवली केस में ये चैलेंज हुआ। वो भाई अगर ये किसी डिक्टेटर का बनाया हुआ था, डिक्टेटर तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इसको कानूनी कहा और असवंद यारवली केस में ये सेटल हो गया और उससे लेकर आज तक कभी ये बात नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूं कि जजमेंट में लिखते हैं मिसाल के तौर पर। अब देखें ना, ये कोई ट्रायल हुआ, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन, ये कोई असेंबलियां तोड़ने का केस था, असेंबलियां तोड़ने में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का केस लिख के फिर तो एविडेंस सामने आई, चीजें सारी डिस्कस की। ये तो आखिर जाकर अगर ये रेफरेंस जाता नीचे, रेफरेंस कोर्ट जितनी होती है ना, नीचे वाली कोर्ट ये कहती है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, हमने ट्रायल किया, हमने शाते लिए हैं, मुख्तलिफ लोगों की शाते रिकॉर्ड की हैं और हम इस नतीजे में, ये तो आर्टिकल 10A की वायलेशन है। यानी इतना बड़ा इल्जाम अगर लगा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, मैं इसको इरोनियस कहता हूं कि आपने इस हद तक चले गए हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है उन प्रिंसिपल्स को आपने जजमेंट ने वायलेट किया और दैट जजमेंट नीड अ रिव्यू। और दूसरी बात जो बड़ी अहम समझने वाली बात है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगा दिया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई कहां है? अब यहां बैठकर क्या, यानी कहां, कोई सियासी जमात ने पर्चा कराया, कोई FI ने पर्चा कराया, कोई पुलिस ने कराया? नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इसका सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें मान चुकी हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसकी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहां आकर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, अच्छा नहीं लगता। इससे इदारों की बेतौकीरी होती है। ये यानी अगर इन्हीं बातों में, जैसे मैं एक बात खत्म कर दूं, यानी सियासी जमातों के जब पॉलिटिकल इंजीनियर, जब कहा गया कि टेररिस्ट विंग है, तो क्या सियासी जमातें भी बंद कर दें? ये जो ये डिमांड है, ये डिमांड बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है। ये अभी ऑबिटर डिक्टा है, ये यानी गैर जरूरी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हैं, रिव्यू हो जाएंगे। आप इन्हें कहें जाके अपना, ख्वाजा साद रिव्यू को चाहिए कि जाएं जाकर आज फाइल करें, चार्ज फ्रेम कराएं उसके ऊपर और उसके बाद रेफरेंस को अपना चलाएं और बरी हो जाए, डे टू डे ट्रायल करें। जब वो डे टू डे बरी होंगे तब की बातें हैं। 70% कन्विक्शन रेट है, इतना आसान काम नहीं है इनके लिए।